हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी जेकेएस डिफेंस एकेडमी में। हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, उसमें हमने कल लुप्त पदों की बात की थी। जो टॉपिक था उसमें आपको बताया गया था जो फिगर दे रखे होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई पद लुप्त हो जाता है, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। कल 4 टाइप उसके बता दिए थे हमने, आज नेक्स्ट टाइप से आगे बात करेंगे। रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे लुप्त पदों को ज्ञात करना। लुप्त पदों को ज्ञात करना हम पढ़ रहे थे। रीजनिंग के अंतर्गत लुप्त पदों को ज्ञात करने वाला टॉपिक जो होता है, ठीक है, लुप्त पदों को ज्ञात करना। तो देखिए, उसमें इस टॉपिक में हम कल 4 इसके पार्ट करा चुके थे। आज चलेगा दोस्तों आपका 5वां पार्ट, टाइप नंबर 5। देखिए, टाइप नंबर 5 पे हम आज बात करेंगे। टाइप नंबर 5 कहता है वर्गों के अंतर पर आधारित, वर्गों के अंतर पर, वर्गों के अंतर पर आधारित अगला जो टाइप है वो है हमारा वर्गों के अंतर पर आधारित, यानी कि जो वर्ग होंगे उनका हम अंतर करके देख रहे होंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके सामने। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं इससे संबंधित, इस टाइप से संबंधित मैं क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ 9 है दोस्तों, यहाँ 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 56 है, यहाँ 17 है, यहाँ 39 है, यहाँ 11 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 57 है और यहाँ पे 17 है। नेक्स्ट आकृति में दे रखा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 13 है। आपको ये पता करना, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन वर्गों के अंतर पर आधारित क्वेश्चन है, इसी टाइप पे हम बात कर रहे हैं आगे। तो अब इसको हम देखते हैं इसमें कौन सी टेक्निक लगी हुई है जिससे हम इस लुप्त पद को ज्ञात कर सके। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 9 का स्क्वायर हम करते हैं और 5 का स्क्वायर करते हैं। तो 9 का स्क्वायर अगर मैं करूं और 5 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। हम पढ़ रहे हैं टाइप वर्गों के अंतर पर आधारित, तो हमने इनका इसका वर्ग करके देख लिया। अब इनका अंतर लेके और देख लेता हूं मैं। अगर मैं इसका अंतर कर देता हूं तो अंतर करने पे मैं देख रहा हूं यहाँ पे बचेगा 6 और 56, यानी कि 56 यानी कि 56 बच रहा है। अगर मैं इन दोनों का वर्ग कर रहा हूं तो इसके अंदर जो ट्राइंगल में 56 दे रखी है संख्या वो आ रही है निकल के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर हम जानते ही हैं, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 8 का स्क्वायर करें तो -64 होता है। इसको और इसको माइनस करके देखूं तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि इधर भी ये वाली टेक्निक काम कर रही है। इसका वर्ग
इसका वर्ग दोनों का अंतर निकाल दिया। हमें अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना, ना कि पहले जो आपकी 9 में से 8 को माइनस करेंगे हम, 5 में से 5 का स्क्वायर करके 8 को माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है। बड़े में से छोटा कर, बड़ा जो वर्ग आएगा उसमें से छोटे वर्ग को माइनस करेंगे, अंतर निकालना है हमें। तो ये दोनों कंडीशन आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए 8 का स्क्वायर करूँ, मैं इधर ले लेता हूँ इसको, 8 का स्क्वायर करते हैं और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अब इधर 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर होता है 25। जब मैं इसे माइनस कर रहा हूँगा तो 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 39। आपको दिख रहा होगा 39 आ रहा है। तो मुझे पता चल गया कि इसमें कौन सी टेक्निक लगी हुई है। हम एक नेक्स्ट जो आकृति दे रखी है उस पर भी ट्राई करके देखते हैं क्या जो ये जो टेक्निक इसमें या ये तकनीकी इसमें जो लगी हुई है क्या वो इसमें लगी है कि नहीं लगी है। तो उस तकनीकी को भी देख लेते हैं हम। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसे रब करता हूँ, रब करने के बाद में मिटाने के बाद में दूसरे वाला जो ट्रायंगल है क्या वो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे देखते हैं हम। तो देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हम करेंगे इसमें 11 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करके देखूं मैं। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। इनका हमें माइनस करना है, 1 से बन जाएगा 0, 12 में से 8 जाएगा 40, यानी कि यहाँ पे भी 40 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे हम 11 और 8 का करके देख रहे हैं। 11 का तो 121 है ही है और 8 का कितना होता है 64। इसे अगर मैं माइनस कर दूं तो 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 57 भी आ रहा है, ठीक है ये। अब मैं करता हूँ 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 आएगा, 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64 आएगा। जब मैं इनका अंतर निकाल रहा हूँगा तो 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे और 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेंगे, यानी कि 17 बच रहे होंगे यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस इसमें लग रही है वही प्रक्रिया इसमें लग रही है। तो इसी प्रोसेस के तहत हमें ये वाला पोर्शन हल करना है। तो दोनों में जब ये प्रोसेस लग रही है तो इसी प्रोसेस के तहत हम इस नेक्स्ट वाले पोर्शन को हल करेंगे, जिससे हमारा जो लुप्त पद है वो हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिए हमें केवल ये वाला ट्रायंगल जहाँ लुप्त पद है उसका यूज कर ले रहे हैं हम, तो क्योंकि इन दोनों में प्रोसेस वही प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है, वही प्रोसेस इसमें भी होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लूँ सबसे पहले, 36 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कर लूँ, 9 हो जाएगा। जब मैं 36 में से 9 घटा रहा हूँगा तो क्या आएगा 27। ये हमारा लुप्त पद है, यहाँ 27 आ जाएगा आपका। तो ये लुप्त पद का वर्गों के अंतर पर आधारित एक टाइप है आपका। इसी टाइप के आपके डिफेंस के अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं। आपको केवल मैं जो टाइप लिखा रहा हूँ उनको पढ़ना है और उन्हीं टेक्निकों को लगा के देखना है कि क्या ये वर्गों के अंतर पे आधारित तो नहीं है, क्या ये वर्ग पर आधारित तो नहीं है, क्या ये गुणन एवं विभाजन के पे आधारित टेक्निक तो नहीं फॉलो कर रहा है। तो जब तक हमें टेक्निक पता ही नहीं होगी कितनी टेक्निक होती हैं, कैसे लगते हैं, तो हम क्या क्या लगाएंगे उसमें। तो इसीलिए हमें टाइप पढ़ने होंगे, उन टेक्निकों को हमें पता होगा जब ही तो हम लगा पाएंगे। तो पहले मैंने आपके सामने ये 5 नंबर वाला इसका जो टाइप था वो कंप्लीट किया। इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 पे अब बात करेंगे। टाइप नंबर 6 लिखें अंतर्भाग गुणन पर आधारित। टाइप नंबर 6 है, टाइप नंबर 6 है अंतर्भाग
गुणन पर अंतर व गुणन पर आधारित। ये आपको अगर टाइप के जो नाम हैं इनके, ये अगर आपको ध्यान रहेंगे तो आप उसी के हिसाब से आप उनमें लगा के देखेंगे कि क्या ये प्रक्रिया अंतर व गुणन पे आधारित तो नहीं है। तो इसका क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हर एक टाइप का हम एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे, जिससे आपको जो टाइप है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अंतर व गुणन पर आधारित में एक क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे नहीं है, अंदर है इसमें। ये फिगर है, इसे बनाएं। यहाँ पे 54 लिखा हुआ है, यहाँ पे इधर 51 है, यहाँ 45 है। ये आपका लुप्त पद है, ज्ञात करना है आपको। ये आपका 12 है, ये आपका 30 है, 12 30, ये यहाँ 13 है और ये 27 है। तो आपके सामने एक लुप्त पद का क्वेश्चन जो कि अंतर एवं गुणन पे आधारित है आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसे नोट करें और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसमें क्या है, क्या प्रोसेस है इसके अंतर्गत। हमें बात करनी है अंतर व गुणन पर आधारित की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। अब मैं बात करता हूँ 30 और 12 की, ठीक है। 30 और 12 की बात करता हूँ मैं। तो इसका अंतर अगर मैं निकाल रहा हूँ तो देखिए 30 माइनस के 12 इक्वल टू क्या आ रहा है, 18। क्या 18 के मल्टीपल में 54 आ सकता है? क्या 18 के मल्टीपल में 54 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। हम देख रहे हैं 18 का अगर मैं मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो 54 आ जाएगा। यानी कि हो सकता है हमारा ये वाला प्रोसेस लग रहा हो। हर एक संख्या जो हम माइनस करके ला रहे हैं उसमें अपनी तरफ से 3 का मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है ये प्रोसेस लग रहा हो। चलो आगे चल के देखते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं, मैं इधर लेके चलता हूँ 30 और 13 में अंतर करते हैं। पहले ये 30 है और इसमें अगर मैं 13 में अंतर करूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 17। अगर मैं 17 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होता है, 17 3 या 51 होता है। तो 51 भी आ रहा है यहाँ पे। यानी कि ये दोनों प्रोसेस तो फॉलो कर रहा है। यहाँ तक तो हमारा सही है। केवल अब एक प्रोसेस रह गया है ये वाला, क्या ये भी इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है क्या नहीं। तो इसके लिए हम 27 और 12 का अंतर देखेंगे। 27 में अगर मैं -12 कर दूं तो हमारा कितना हो जाएगा, 15। और अगर मैं 15 से 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 5 हो जाएगा। जो कि हमारी तीनों प्रोसेस फॉलो होती हुई हमें नजर आ रही है। हमें आ रही है तीनों प्रोसेस फॉलो होती हुई। अब हमें क्या करना है, ये जो विलुप्त पद है इसका मान निकालना है। तो इसके लिए मैं 27 में से 13 को माइनस करूंगा। 27 में से 13 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 42 आ जाएगा। जो हमारा विलुप्त पद है जो हमें पता करना है तो वो 42 आ जाएगा। ये हमारा अंतर एवं गुणन पर आधारित एक टाइप है। देखिए सबसे पहले अंतर कर रहे हैं, फिर हम गुणन कर रहे हैं। तो अंतर एवं गुणन पर आधारित हमारा ये टाइप नंबर 6 है। हमें ये टाइप के जो नाम है उनको याद रखने होंगे। इन्हीं टेक्निकों को हम लगा के जब हमें विलुप्त पद या लुप्त पद की
क्वेश्चन आते हैं तो उन पे यही टेक्निक हमें लगा के देखनी पड़ेगी। अगर इन टाइपों के नाम हमको याद नहीं रहते हैं तो हमें दिक्कत होगी, हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन सी टेक्निक लग रही है। ये निश्चित टाइप है, 8 से 10 टाइप है आपके, ये 8 से 10 टाइपों को आप यूज करने, और वैसे भी आसानी से दिख रहा होगा। और जो स्क्वायर वाले जो वर्ग के अंतर या वर्गों पे आधारित या वर्गमूल पे आधारित जो टाइप मैंने बताए थे, उसमें आपको आसानी से आप देख सकते हैं कि अगर वर्ग पे आधारित है तो आपको 64 दिखाई देगा, 81 दिखाई देगा, यानी कि वर्ग वाली संख्या दिखाई देगी, तो आप उस टाइप से बात कर रहे होंगे। यहाँ पे हमें कोई भी संख्या ऐसी दिखाई नहीं दे रही है जो वर्ग हो सकती है किसी की संख्या की, और न ही कोई संख्या ऐसी दिखाई दे रही है जो किसी संख्या की वर्गमूल हो सकती है, पूरा वर्गमूल। तो हम उसमें वर्ग वाला और वर्गमूल वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगाएंगे इसमें? तो हमारे निश्चित कॉन्सेप्ट हैं ये, उन कॉन्सेप्ट को हमें अगर पता होगा तो हम उनको आसानी से कर पाएंगे लुप्त पदों को ज्ञात करने के लिए। तो आप नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसे नोट कर लें। नोट कर लिया हो तो हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 7 पे। अब बात करेंगे टाइप नंबर 7 की। टाइप नंबर 7 दे रखा है गुणन व अंतर पर आधारित। टाइप नंबर 7 में नोट कर लें। अभी हम पढ़ रहे थे अंतर व गुणन पर आधारित 6 में, अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 7 में गुणन व अंतर पर आधारित। गुणन व अंतर पर आधारित। गुणन व अंतर पर आधारित। देखिए इसमें क्या होता है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी से समझते हैं। कि ये 3 कंडीशन दे रखी है आपकी। पहली कंडीशन ये दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है, और ये तीसरी आपकी ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन है। अब देखते हैं इसके अंदर वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंतर्गत। इसमें दे रखी है 3, 4, 5, 7। इसके अंतर्गत दे रखी है 7, 3, 9, 12। 7, 3, 9, 12। इसके अंतर्गत दे रखी है 4, 2, 2, 4, 2, 2, और ये आपको विलुप्त पद कर दिया है इसमें। तो ये आपका गुणन व अंतर पर आधारित आपके सामने एक प्रश्न है, इसको आप पहले सॉल्यूशन करके देखें, फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम करते हैं 3 into 5, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूं। 3 into 4 करेंगे तो 3 into 4 करने पे क्या हो जाएगा, 3 into 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। अब मैं 12 में से अगर 5 को घटा देता हूं तो 7 आ जाएगा। तो अगर ये वाली प्रोसेस हमारी नेक्स्ट फिगर में लग रही हो तो ये हमारी प्रोसेस हमें पता चल गई है कि गुणन और अंतर पर आधारित है। तो 7 into 3 करूंगा मैं इसमें, तो 7 into 3 करने पे 21 आएगा, और 21 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूंगा तो 12 आ जाएगा। यानी इसका मतलब हमारी प्रोसेस एकदम सही चल रही है। इसी प्रक्रिया के तहत ये जो आपका विलुप्त पद है वो ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, 4 into 2 कर लेते हैं,
तो 4 2 जा क्या होता है 8 हो जाएगा। 8 में से अगर मैं माइनस के 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 6, यानी कि हमारा जो विलुप्त पद है यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। जैसा कि दोनों ऊपर वाले दोनों आकृतियों में प्रोसेस प्रक्रिया फॉलो हो रही है उसी प्रकार हम इसमें करेंगे। तो इससे हमें गुणन एवं अंतर पर आधारित एक हमारा जो टाइप नंबर 7 है वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। आपके डिफेंस के अंतर्गत इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। रीजनिंग के अंतर्गत आपसे डिफेंस में ज्यादा हार्ड नहीं आता, एसएससी लेवल का नहीं आता है। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप था 7 नंबर गुणन एवं अंतर पर आधारित। तो उसमें आप आसानी से देख पा रहे होंगे। इससे पिछला टाइप कराया था अंतर एवं गुणन पर आधारित था, वो जिसका जस्ट उल्टा था। तो इसे आप आसानी से समझ गए होंगे, नोट कर रहे हैं। सर नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप क्या कहता है। नेक्स्ट टाइप में बोल रहा है वो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। टाइप नंबर हमारा 8 है। टाइप नंबर 8 लिख लीजिए आप, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित टाइप हमारा नंबर 8। और इससे संबंधित हम क्वेश्चन लेंगे, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये जो विलुप्त पद है या लुप्त पद हम अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा इसमें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित में क्वेश्चन दे रखा है आपको। इसमें पहले कॉलम में AZ, दूसरे में DW, तीसरे में आपको GT, इसमें दे रखा है आपको BYEV, यहाँ आपको पता करना है क्या आएगा। CX दे रखा है, FU दे रखा है, और उसके बाद में ये दे रखा है आपका IR। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसके अंतर्गत हमें ये जो वर्ड कैपिटल लेटर में आपके जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं वो अपोजिट अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे अपोजिट अल्फाबेट से मतलब नहीं है। हम अपोजिट अल्फाबेट इसमें तो देख रहे हैं, लेकिन क्या इसमें हम कोई सा भी अपोजिट अल्फाबेट लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें और कोई ट्रिक आपको देखनी पड़ेगी। देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी ABC, ठीक है, ABC ये दिखाई दे रही है। और पीछे से देखो XYZ दिखाई दे रहा है। इधर देखो DEF दिखाई दे रहा है, UVW दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे G के बाद क्या आता है ABCDEF, G के बाद H, तो यहाँ क्या आ जाएगा H, H के बाद I, GHIRST, तो इधर क्या आएगा S, इधर क्या आएगा H। तो ये जो आपका विलुप्त पद वाली जगह है उसमें H और S आ रहा होगा। आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला पे इंग्लिश अल्फाबेट्स पे आधारित
ये आपका लुप्त पदों से संबंधित एक क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप था, इसे नोट करें। फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 9 की तरफ चलेंगे। अभी ये 8 नंबर था। नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 9, जो आपका लास्ट टाइप होगा इससे संबंधित। टाइप नंबर 9 लिखें, योग एवं गुणन पर आधारित। उसमें सबसे पहले आपको योग करना है, फिर गुणन। मैंने इससे पहले गुणन एवं योग पर आधारित आपको कल करा दिया था, उसका एक टाइप जो विपरीत वाला था वो रह गया है, उसे और देख लेते हैं आज, और हमारे ये टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। ये है आपका योग एवं गुणन पर आधारित। योग एवं गुणन पर आधारित। योग एवं गुणन पर आधारित। तो इसमें देखिए, इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। योग एवं गुणन पर आधारित। देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 32 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 50 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, और ये आपका पद जो है वो लुप्त कर दिया गया है। तो इस पद को आपको बताना है। तो अब देखिए, योग एवं गुणन पर आधारित है, तो सबसे पहले हम योग वाली प्रोसेस कर रहे होंगे इस टाइप के अंदर, उसके बाद गुणन वाली प्रोसेस लगाएंगे। तो देखिए, अगर मैं 2 और 6 को जोड़ देता हूं तो 8 आ जाता है। 2 + 6 करता हूं मैं तो क्या आ जाएगा, 8। अगर 8 में बचे हुए बीच वाले पार्ट से 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप आसानी से देख रहे होंगे नंबर 4th वाला पार्ट 32 आ जाएगा। तो ये योग और गुणन पर आधारित विलुप्त पद से संबंधित एक टाइप है। देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है अगले लाइन में लग रहा है कि नहीं। 3 × 7 करते हैं, सॉरी 3 + 7 करेंगे, पहले प्लस करना है, तो ये 10 हो जाएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। यानी कि हमारी जो प्रोसेस है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। हम इसी डायरेक्शन से इसको पता करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे थे, पहले और तीसरे को जोड़ रहे थे। तो 8 में अगर मैं 12 को ऐड कर दूं तो वो 20 हो जाएगा। 20 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 200 हो जाएगा। ये आपका विलुप्त पद जो कि यहाँ पे दे रखा है वो हमें निकालना था, वो हमने निकाल लिया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग में लुप्त पदों को ज्ञात करने से संबंधित हमारा ये आखिरी कॉन्सेप्ट था। इतने ही कॉन्सेप्ट आपके डिफेंस के अंतर्गत पूछे जाते हैं लुप्त पदों से संबंधित, और आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे लुप्त पदों से। जरूरी नहीं है यहाँ पे ये जो वर्ग में दे रखे हों वो कैसे भी आकृति बना के आपको दे दे, आकृति से नहीं डरना है, आपको टाइपों को पढ़ना है। टाइप के आधार पे आप आसानी से कर पा रहे होंगे, हमें आकृति से कोई मतलब नहीं है। ये जो फिगर दे रखा है वो कैसे भी दे सकता है, कभी इस तरह से बना के दे देगा, कभी ऐसे दे देगा, इस तरह से बना के दे देगा। वो फिगरों को, फिगर से नहीं डरना है हमें, फिगर से डरना नहीं है हमें। जो टाइप कराए हैं हमने आपको, वो टाइप उसी से संबंधित होंगे जो मैंने यहाँ पे नोट कराए हैं। वही प्रोसेस, वही कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चनों में लग रहा होगा जो मैंने आपको नोट कराए हैं। तो ये हमारा लुप्त पदों से संबंधित लास्ट
टाइप था, आपने आसानी से समझे इन टाइपों को, और इसकी प्रोसेस हम आगे कल प्रैक्टिस सेशन भी चलाएंगे। कल हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके आज से पहले डिफेंस के अंतर्गत पूछे जा चुके हैं उनको हम लेकर आएंगे। कल प्रैक्टिस सेशन के दौरान आपको उस पर अभ्यास कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आप इन क्वेश्चनों के साथ अपने आप को फैमिलियर कर पाए, अपने आप को इन क्वेश्चनों के साथ बैठा पाए, जिससे आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे जुड़े रहने के लिए जेकेएस डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।